कौन सा गाड़ी भी ले लो पीछे। वाहिगुरु खालसा, सभी को सीताराम। अच्छा, जो जगह जगह पहाड़ गिर रहे हैं, क्या पहाड़ गिरना अच्छा संकेत माना जाता है क्या? नहीं ना। जगह जगह पहाड़ गिरने की न्यूज आ रही है, सब जगह बारिश के कारण गिर रहे हैं पहाड़ आज। लेकिन पहाड़, सबसे पहले पहाड़ों को काटा किसने है? पहाड़ों को काटा, पहाड़ों को गिराया, तो आज पहाड़ तुम पर गिर रहे हैं। पहाड़ इसीलिए तो गिर रहे हैं, पहाड़ को कमजोर बनाया है। पहाड़ किस लिए होते हैं? हमारे बचाव के लिए होते हैं पहाड़। लेकिन लोग, बचाव के लिए पहाड़ होते हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? वो खुद गवर्नमेंट उसको कटवा रही है, पहाड़ों को रास्ता निकालने के लिए। लेकिन पहाड़ हमेशा मदद के लिए होते हैं, रुकाव के लिए होते हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ इतनी चल रही है भाई कि जो जिन खेतों में अनाज बोया जाता था, लोग किसान अनाज करते थे, अनाज उगाया करते थे, सब्जियां उगाया करते थे, लेकिन वो खेती बिल्डिंगों से भर दी। बिल्डिंग ही बिल्डिंग नजर आती हैं, वो भी एक माले की बिल्डिंग नहीं, सीधा 12 माले, 12, 25। ये क्या है? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी जहां अनाज उगाया जाता था है? और बिल्डर लोग क्या कर रहे हैं कि बस सारी खेती खरीद रहे हैं और आराम से सब में बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, और रहने वाले भी एक फ्लैट में एक ही बंदा रहेगा। कोई संयुक्त परिवार तो है नहीं। पहले संयुक्त परिवार रहते थे, एक ही छोटे घर, चाहे छोटा घर हो, लेकिन रहते थे। लेकिन ये बिल्डिंग बना बना के पूरी पृथ्वी पे एकदम सत्यानाश कर दिया है लोगों ने। पहले तो, सबसे पहले ये बिल्डिंगें जो बन रही है ना, इतनी असहनीय हो गई है बिल्डिंग, यूं समझ लो, लोगों के लिए हो गई है, और नहीं हुई है तो हो जाएंगी। तो ये सबसे गलत बात है, और इसीलिए प्रकृति अपना रुद्र रूप दिखा रही है, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है। अरे बाग के बाग साफ कर दिए हैं, सारे पेड़ काट दिए हैं। पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन पेड़ काट दिए। जहां खेतों में हरियाली दिखती थी, आज बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखती है। ये सबसे गलत बात है। इसके लिए कोई कुछ नहीं कहता। सबको, बिल्डरों को पैसे चाहिए, और मानव जाति को रहने के लिए घर चाहिए, वो भी बड़े बड़े घर चाहिए, पैसा। लेकिन ये जिस सब माया है, माया के खेल चल रहे हैं। माया के खेल जब तुम कर रहे हो, तो माया भी तुम्हारे साथ खेलेगी ना। ये गलत चीजें हो रही हैं। लेकिन लोग, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, जब एक शहर पे, जब एक देश पे आपदा आती है तो दूसरा देश देखता है, जब दूसरे देश पे आपदा आती है तो तीसरा देश देखता है, जब एक शहर पे आपदा आती है तो दूसरा शहर देखता है, और दूसरे शहर पे आपदा आती है तो तीसरा शहर देखता है। लेकिन भाई, जो देख रहे हैं, क्या तुम्हारे लिए आपदा नहीं है? क्या तुम बचे रहोगे? भाई, इन सब चीजों को समझना चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं इन सब चीजों को, और गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत करे जा रहे हैं। जो खेत हमें अनाज देते थे खाने को, सब्जियां देते थे, उन पे बिल्डिंग तैयार कर रखी है। हद हो गई है। इतनी बिल्डिंग बना डाली है कि लोग, शर्म आनी चाहिए। इतनी इतनी बिल्डिंग बना डाली है। हर देश ये कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही देश पे आपदा है, सब देशों पे आपदा है। आपदाएं तो खुद ही तैयार की है ना। कितना पृथ्वी बोझ झेलेगी, कितना झेलेगी पृथ्वी पे? ये लो, वो लो, सब लो। अरे पृथ्वी रहने के लिए दी है, चलने फिरने के लिए दी है, अनाज दे रही है, खाने को अनाज दे रही है, पीने को पानी दे रही है, सब कुछ दे रही है, भोजन दे रही है। लेकिन फिर भी लोगों को दिखावा चाहिए। दिखावा में ही चल रहे हैं सब। सारी दुनिया दिखावे के पीछे चल रही है। ये दिखावा ही एक दिन सबको लेकर समाप्त हो जाएगा। इसलिए सभी को सुधार करना चाहिए। जय श्री राम।